धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी। होर सतगुरु जी दे प्यारे साध संगत जी किवें हो? सेवा सिमरन मालक नाल प्यार वधिया जी। उम्मीद है वधिया होगा सारिਆਂ ਦਾ। सो पहला तो मैं पिता जी की मेहर नाल सारी साध संगत नूं नारा लाउने धन धन सतगुरु तेरी आसरा। दूसरी गल खेडनी तो शब्दाक्षरी सी, पर उस तो पहला ना एक बहुत खास जरूरी वीडियो बनाना मेरा फर्ज बनता सी, मेरा धर्म बनता सी। जो गुरु के लड़ लगे हाँ उसकी कोई निंदिया करता है तो पहली तो करने वाले की बहुत बुरी गल है, दूसरा जे आप सुन के इग्नोर करते हैं वो भी चंगी गल नहीं। सो कुदरती मैं फेसबुक खोल रहा सी, एक वीडियो सी जो कि मैं नाम नहीं लेना चाहता, पर तुहानूं इन्नी गल कहनी चाह रहा भी जिहड़े बंदे हनीप्रीत दी बारे मैनेजमेंट बारे या डेरे दे बारे किसी भी तरह का झूठा बलेम या आरोप लाउंदे है, आपां ने वो बिल्कुल पेज नहीं देखना, कोई लाइक नहीं करना, कोई शेयर नहीं करना। परम पिता जी की गल हमेशा पल्ले ते कन्न ते दिमाग दे विच रखिया करो, दिल च बसा के। की क्या सी? पास बास ना निंदक के बइये हो, ताकत होवे ता जीभ कट लइए हो। पहली गल तां आपां नूं निंदकां दा कदे भी परछावां नहीं लेना चाहिए। कोई भी बंदिया निंदिया करदा है जां बुरा बोलदा है, चाहे पिता जी नूं चाहे मैनेजमेंट नूं, वो बोलदा पिता जी नहीं माड़े ने। जिहड़े पेजां दे उत्ते लाइक हो के मैनेजमेंट नूं माड़ा कहिंदे आ, हनीप्रीत दीदी नूं माड़ा कहिंदे आ, एक तरह लई पिता जी नूं ही कह रहे आ। उस तरह गल घुम घुमा के उत्थे ही आउंदी है जदों हजूर पिता जी नूं परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने गद्दी बख्शी सी, उदों भी चंद गधे इस तरह भौंकदे सी, बोलदे सी, जिहड़े कहिंदे सीगे भी मतलब के भी परम पिता जी होर सी, शाह मस्ताना जी होर सी ते हजूर पिता जी होर ने। सो मेरा वीडियो जिहड़ी मैं अज ऐ मान लो भी जिवें कह नहीं जाते, एक अवाल खड़ा हो जाता आपां नूं सुन के। यार गल एक होर बहुत वड्डी गल, इस चपेट दे विच इहो जिहे बंदियां दीयां गल्लां दे विच काफ़ी जाने आ रहे ने वधिया तो वधिया। आपां जिहनूं चलो वो तो मालक जाणदा, प्रेमी किन्ने क वधिया ने, कट्टड़ ने, बहुत ज़्यादा साध संगत सियाणी है, पर कुछ क भोले भाले हुंदे आ जिहड़े कोई चंद गल्लां करके अपने किनी करन दी कोशिश करदे आ उन्हां नूं। सो एक मोबाइल के उत्ते साडे परिवार दे विच ही वीडियो आई किसी इहो जिहे प्रेमी, मतलब कि मैं देख के वो बंदे ने वो भैन ने मतलब कि सेंड करी, मैं दिमाग देख के मेरा घुम गया भी यार आ तां इन्ना वधिया प्रेमी है भी उहने वीडियो किवें सेंड करती उस बंदे दी जिहड़ा मैनेजमेंट नूं माड़ा बोलदा ते हनीप्रीत दीदी नूं माड़ा बोलदा। तुसीं इत्थों ही हिसाब ला लो। मैं जिहड़े बंदे माड़ा बोलदे है अगे तो जो नाम लेना पाया नाम भी लै दांगे, पर तुसी सारे समझ गए मैं किहदे बारे बोल रहे हैं, किहदे बारे इशारा कर रहे हैं। कोई ज़्यादा समझाउण दी लोड़ नहीं है। आप चाहे हिंदी च गल कर लो, जे पंजाबी दे विच मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। मैं जिसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ, जिसके बारे में बोल रहा हूँ, वह भली भांति जानते हैं, क्योंकि वो भी मेरे ख्याल से जहाँ तक हिंदी में ही बात करता है, तो उसी तात्पर्य के तौर से मैं हिंदी में ही समझाना चाहता हूँ कि 3 बातें मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। 3 बातें। सबसे पहली बात कि उन्होंने गुरुजी के लिए, डेरे के लिए क्या किया? क्या अपना घर बार बेच कर या कुछ भी ज़मीन जायदाद प्लॉट या पैसा कितना डेरे को दे दिया या कितना परमार्थ किया? सबसे पहला बात इधर ही बोला करते हैं ना, तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा। दूसरा, कितनी मन की सेवा की, कितनी साध संगत को डेरे से जोड़ा, साध संगत से प्रेम बढ़ाया, या फूट ही पवाते रहे। फूट डलवाने का मतलब क्या होता है? जैसे गुरुजी ने कड़ी बनाई हुई थी, कड़ी को तोड़ना। कोई आप देख लो, चाहे दरबार से कोई हुक्म पहले भी आता था, अब भी आ रहा है और आगे भी जैसे आता है, सबसे पहले पिताजी मैनेजमेंट को मैसेज करते हैं। चाहे वो जहाँ पे थे पिताजी तब भी सीधा डायरेक्ट हमारे पास मैसेज पिताजी का नहीं आता था, वो अंदर से अलग बात है किसी को आता था, लेकिन दुनियावी तौर पर पिताजी ने कड़ी बनाई हुई थी। कैसे कड़ी? सबसे पहले पिताजी मैनेजमेंट को बताते, एडम ब्लॉक में बात जाती,
उसके बाद जो स्टेटों के 45 मेंबर हैं उनके पास बात जाती, उसके बाद जो जिला वाइज है उनको 25 मेंबरों के पास जाती, फिर 15 मेंबर फिर बंगी दासों के साथ जाते हुए साध संगत के साथ बात पहुंचती थी। आज भी वही सिस्टम चल रहा है। चंद गधे हैं जो मतलब के इस चीज़ को समझना नहीं चाहते। तो इसी के बारे में मैं ये नहीं ज़्यादा कहना चाहूँगा कि पेज को लाइक करो, शेयर करो। सिर्फ मैं इतनी बात ज़रूर कहनी चाहूँगा कि मेरी वीडियो बनाने का सिर्फ मतलब इतना सा है कि मेरी ये बात सुनकर कोई एक भी प्रेमी बदल जाए। जो लोग उनकी वीडियो देखते हैं वो देखना बंद कर दे, मेरी सेवा बन जाएगी। क्योंकि पिताजी अक्सर फरमाया करते, जैसा करे संग वैसा होए रंग। अगर आप बुराई का साथ करते हो, बुराई का संग करते हो, धीरे धीरे उस चीज़ का असर हो जाएगा। अरे आपका तो वैसे का अपने खुद की बात करते हैं, किसी और की अपना तो इतना भजन बंदगी भी नहीं होता। इतना पिताजी बोलते हैं, कौन 10-10 घंटे 15-15 घंटे 20-20 घंटे लगातार बैठता होगा? मेरे ख्याल से तो नहीं, घंटा 2 घंटे भी मुश्किल से बैठा जाता होगा। वो भी हम इधर उधर की बातें तोरा फेरा कर लेते हैं। तो इसी बात जैसे हम पुरातन में चले जाएं, चाहे महाभारत काल में चाहे रामायण काल में। महाभारत काल में युधिष्ठिर इतना समझदार था, लेकिन फिर भी एक संघ, जैसे कि संघ किस तरह का, जुआ खेलने का। सबसे पहले शकुनी ने क्या किया, उसको आदी बनाया, उसको खेलना सिखाया। पहले हार गया जानबूझकर और फिर युधिष्ठिर को हराया और उसके बाद पूरा सारा राज्य ले लिया। उसकी पत्नी तक छीननी चाहिए। तो बाद काफ़ी सालों 13 साल तक का वनवास त्यागना पड़ा, लेना पड़ा उनको। 12 साल वैसे वनवास, 1 साल अज्ञात वनवास। तो उसी के ऊपर चलते हुए ये जो इन चंद गधे तो ये तो डूब ही गए, ये डूब गए। हम तो चाहेंगे मालिक इनको सद्बुद्धि दे, समझ जाए, सही बन जाए, लेकिन यहाँ तक लग रहा है तो डूब गए। और जो इनका साथ दे रहे हैं वो भी डूब रहे हैं, और जो देने की कोशिश या माइंड में उनकी बातें हैं वो भी डूबेंगे। मेरा सिर्फ वीडियो बनाने का इतना मकसद है, इतना मतलब है। इसको वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए, सिर्फ मेरा इतना मतलब है। मैंने एक दिन पोस्ट पढ़ी थी, मेरा बहुत दोस्त प्रेमी खास है वो, उसने भी एक पोस्ट डाली थी। उसने कहा कि मैंने 1-2 महीने लगातार उस बंदे को सुना और मेरे ऊपर उसका असर पड़ने लगा। तो मैं क्या करूं? मैं यही कहना चाह रहा हूं, आप वो वीडियो को मत देखें। सबसे पहली बात ये, हम घर बैठकर उतनी भजन बंदगी सेवा सिमरन नहीं कर पाते जितनी हम उनको सुनकर शेयर कर कटा देते हैं। मैं खुद हैरान हो गया, उन जैसे निंदकों के सैकड़े शेयर हो रहे हैं, कम से कम 7-8 शेयर कर रखे हैं लोगों ने उनके पेज को। कितनी शर्मनाक बात है ये, बहुत ज़्यादा। क्योंकि वो इतना ज़्यादा माइंड वॉश कर देते पिताजी, जैसे बोलते हैं जी। अब सोचने वाली बात, चलो वो बीच में बात, पहले मैं उन बंदों से पूछना चाहूँगा कि आपने क्या किया? क्या पंचकूला में जाकर गोलियां खाई, चाहे अपने सीने पर, छाती पर, या कहीं पर भी लाठियां खाई, कहीं पर भी जा जेल 6 महीने 3 महीने 1 साल 2 साल लगा कर आए? आप जिस साहिबजादी हनीप्रीत दीदी को हनु बोलकर गलत बोलते हो और उसको दुष्प्रनाम बोलते हो, अरे उन्होंने 2 साल के करीब जेल काट कर आए, जेल। और तब भी अपने गुरुजी के ऊपर जाकर सजदा करते हैं। बोलो सजदा। अरे तुम क्या जानो कि हनीप्रीत दीदी कौन है? अरे मालिक की नमाजी हुई वो शाही बेटी है। अगर आप उसको बुरा बोल सकते हो तो हमारे गुरुजी को क्या अच्छा बोलते होंगे? बातें करने से कुछ नहीं होता साहब, बातें करने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। बातें तो मैं कर लूँगा, अके जी हाँ हम कोर्ट में केस करेंगे, हाँ ये करेंगे, हम कड़ा करेंगे, फलाने इकट्ठे हो जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे सतगुरु को बंदा समझ रखा है क्या? कुछ वीडियो में बोलते हो कि कानूनी अधिकार के तौर पे 20 साल लग जाएंगे, 30 साल। अरे जिस गुरु ने पूरी दुनिया को बंद कर दिया वो क्या नहीं कर सकता? पूछने का हजूर पिताजी को कैद हो इसी अकेले को, पूरी दुनिया आज कैद में है। उसके खेल वो ही जानता है। तीनों काले का ज्ञाता होता है वो भगवान, सतगुरु जिसे बोलते हैं।
वो भूतकाल का भी जानता है, वर्तमान काल को भी जानता है और भविष्य काल को भी जानता है। तीनों कालों का ज्ञाता होता है। सबसे पहला तो सतगुरु, उसे ही कहा जाता है, उस भगवान को, अल्लाह को, राम को, वाहिगुरु को, गॉड को, जो उसी का रूप होता है, वो खुद होता है, पर्दा डाला होता है, इसने सारी सृष्टि बनाई होती है। अरे उसको कोई कैद कर लेगा, वो तो सबको कैद से निकालने आया है। जब उसका दिल चाहेगा तभी बाहर आ जाएगा। अगर ऐसे कैदे होने लग गई तो वापस कैसे लेकर जाएगा? वो पूर्ण गुरु है, पूर्ण फकीर है। वो खुद हमें कैद में फंसों को ले जाने आया है, वो खुद में कैद में रह लेगा। और ये बातें सोचने वाली होती हैं साध संगत जी। मैंने कुछ प्रेमी में जब कमेंट कर रहे थे उस बंदे के ऊपर, नारा लगा रहे थे, राइट वीर जी, मैनेजमेंट गलत है वीर जी, 45 मेंबर गलत हैं वीर जी, ये हैं वो हैं, बहुत कुछ मुझसे सुना नहीं गया। मैं मानसा में जब ब्लड डोनेट करने गया था तब भी एक भाई ने मुझे सुझाव दिया था कि भाई आपने जैसे मूवी में काम किया है, थोड़ा बहुत आप बोलो। मैं सोच रहा था कब, जब मैंने देखा तो मेरे दिल में उबाल आया अंदर भी, यार हम चुप क्यों बैठे हैं जब वो मैनेजमेंट को बुरा बोल सकते हैं, हनीप्रीत दीदी को बुरा बोल सकते, तो हमारा तो इतना तो फर्ज बनता ही है ताकि हम साथ संगत को सचेत कर सकें। तो उसी के बारे में चलते हुए हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि निंद को अभी भी संभल जाओ, वक्त है। बस मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, एक हो तो नाम लिया जाए, अब तो काफ़ी खड़े हो गए हैं। तो उसी के ऊपर चलते हुए मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहूँगा, जो भी डेरे को बुरा बोले, मैनेजमेंट को बुरा बोले, या शाही परिवार जा हनीप्रीत दीदी को अलग अलग बोले, ये वो हैं, वो ये हैं, साधु लग गए, ये वो हैं, जब भी वो कोई इस 5 जैसे एके को तोड़ने की कोशिश करें तो समझ लेना वो डेरे का गद्दार है, वो डेरे का सच्चा इंसान नहीं हो सकता। क्योंकि पूजने का हजूर पिताजी ने ये वचन किए हुए हैं कि अगर आप डेरे की निंदा करते हो, एडम ब्लॉक की निंदा करते हो, मैनेजमेंट को बुरा बोलते हो, 45 मेंबर, 15 बंगीदास, किसी को भी बुरा बोलते हो, तो एक तरह का आप शाह मस्तान जी, शाह सतनाम जी को बुरा बोलते हो। क्योंकि डेरा किसने बनाया है, मैनेजमेंट किसने बनाई है, 45 मेंबर किसने बनाई है, जरा वो मुझे इस बात का जवाब दे दे। अगर उनको मेरी इस बात का जवाब है तो बताएं। और तीसरी बात जो मैंने फिर पूछना चाहूँगा कि आपने कितने महीने, कितने साल, कितने दिन अरे जेल काट कर आए, तो बताओ। किया कुछ है नहीं और बातें मरवा लो बड़ी बड़ी, हम ये कर देंगे। एक फॉरेन में है, उसने भी वीडियो डाली, ग्रीनस की वर्दी डाल रखी है। वही कहते हैं ना, अरे बकरी कहते हैं ना, शेर की वो डालने से शेर नहीं बन जाता, शेरनी। इसी तरह कोई खाल पहनने से शेर या शेरनी नहीं बन सकता। दिल में, हृदय में प्रेम गुरु का जागने से, सच का साथ देने से शेर बना जाता है। बब्बर शेर के बच्चे बब्बर शेरों की तरह बना जाता है, ऐसे कुत्तों बेड़ियों की तरह बोलकर नहीं, फिर तो कुत्ते बेड़िए ही बना जाता है। तो सिर्फ इतनी बात कहना चाहूँगा, क्योंकि मुझसे रहा नहीं गया, मेरे जो दिल में अरमान थे, उबाल था। मैं बस उन निंदकों को इतना ही कहना चाहूँगा, जो भी डेरे को, मैनेजमेंट को, अरे फौरन तक कैसे चंद गधे हैं जो बोल रहे हैं मैं अपने डैडी से बात कर रहा हूँ, मेरे जी ताया जी से बात कर रहा हूँ। आप समझ ही गए हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। कुछ महीने साल पहले उससे मुझसे ही बात करने की कोशिश की थी और बोला था हम एक अलग टीम बनाएंगे, हम ये करेंगे। मैंने बोला भाई टीम एक बनी हुई है, हमारा डेरा सच्चा सौदा की, ना मैं टीम आज बनाऊँ ना कल बनाऊँ। मैंने गुरुजी को हमने नाम गुरुजी ने दिया है। और कुछ लोग सोचते होंगे भी मुझे कुछ ने सिखाया होगा, बिल्कुल भी नहीं। हम अपने गुरुजी के बेटे हैं। 7 करोड़ साध संगत है, पिताजी ने बोला हुआ है मीटिंगों में, साध संगत में कि दरबार का बच्चा बच्चा जिम्मेदार है। जिसने भी डेरे अच्छे सौदे से नाम ले लिया वो जिम्मेदार बन गया, उसका ये फर्ज बन रहा है। अगर वो जैसे हमारे घर की बात ले लीजिए, कोई हमारे घर को ख़राब करना चाहता है
कोई हमारे घर को बिगाड़ना चाहता है तो हमारा फर्ज बनता है हम सही दिशा को अपने परिवार को लेकर जाएं। तो उसी तात्पर्य पर जैसे वो लोग चंद निंदक, चंद गधे डेरे को, मैनेजमेंट को, हमारी कड़ी को तोड़ना चाहते हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है ताकि इस तरह की वीडियो बनाएं, उनके कान खुल जाएं। क्योंकि वो पहले लड़ाइयाँ हुआ करती थी तलवारों से, नेजों से, हथियारों से। अब लड़ाई किससे होती है? विचारों से। अब लड़ाई सबसे बड़ी विचारों से है। हम जो विचार रख रहे हैं, जो हम उनको एक तरह का मुड़ तोड़ के जवाब दे रहे हैं। जैसे रामायण काल में बोला करते हैं पूज्य हजूर पिताजी कि रावण जब परमाणु बम कंधे पे उठाकर चलाया करता था, उधर से श्री रामचंद्र जी ठंडा कर कर भेज देते थे। उसी तरह चंद नुमाइंदे, चंद गधे अगर कितने मर्जी अपने बार छोड़ ले, साथ संगत डेरे से सौदे की इतनी परमपिता जी ने बोला हुआ है, होना मस्त ते रहना होशियार चाहिदा, ना ही झगड़ा ते ना ही बहुता प्यार चाहिदा। सो उसी के ऊपर चलते हुए साथ संगत होशियार भी रहे, बाकी होशियार है भी। वो चंद गधों की बातों में ना कभी आई थी, ना कभी आई है, ना कभी आएगी। बाकी रही बात पूजने का हजूर पिताजी की आने की, सच सच बताइए, जो भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या आपको कभी पूजने का हजूर पिताजी की कमी महसूस हुई? बिल्कुल भी नहीं हुई होगी। सतगुरु हाजिर नाजिर थे। अरे वो सतगुरु ही क्या हुआ जो एक जगह जाकर बैठ गया। सतगुरु उसे कहा जाता है जो शब्द रूप में हर समय अंग संग अपने शिष्य के साथ रहता है। क्योंकि जब पिताजी नाम शब्द देते हैं तो वही बोलते हैं कि हम नाम शब्द के रूप में गुरु अंग संग हो जाता है। सो उसी तरह अकेले अकेले प्रेमी के साथ हर समय पिताजी, गुरुजी जे जताते रहते हैं, जे बताते रहते हैं, चाहे बाहरी चमत्कार हो चाहे अंदरूनी हो, हर समय ज्ञान देते रहते हैं कि बेटा घबराने की ज़रूरत नहीं, हम आपके साथ हैं। ये 100% सच बात है, चाहे कोई माने चाहे कोई ना माने, लेकिन साथ संगत मान रही है। ये मेरी बातों करने का सिर्फ तात्पर्य इतना है, मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद इतना है कि ये मेरी वीडियो उन चंद गधों के तक जरूर पहुंच जाए, ताकि वो मेरी बातों का, 3 बातों का ही जवाब दे दें। आप तन मन धन से अपने डेरे के लिए क्या किया? क्या आपने अपना घर बार या कुछ भी परमार्थ कितना किया? दूसरा, मन से आपने कितनी डेरे की सेवा की? और तन से क्या डेरे के लिए गोलियां खाई? क्या जेलें काटी? क्या किया? अरे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे ऐसे बोलने से तो हर कोई बोल लेता है। बोलने को क्या है, हर कोई बोल सकता है। चलने की बड़ी बात होती है साहब, चलने की। अगर कोई और बातों को क्या है, बातों को तो कितनी मर्जी कर लें। जैसे पिताजी बोलते हैं, पहले धर्मों में भी लिखा है भी 3 तरह के लोग होते हैं। एक क्या होते हैं? एक कहते कहते हैं, करते बिल्कुल नहीं, बातें बोलते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अरे बोलने को तो बहुत कुछ बोल देते हैं। और दूसरी बात, जो बोलते हैं वो करते ही नहीं, जो करते हैं कभी बोलते नहीं। जैसे पिताजी बोला करते हैं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। इसी तरह ये बात मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, जो आप कह रहे हो हम मैं पूजने हजूर पिताजी को हम ले आएंगे, हम पंपलेट बनाएंगे, वो उस तरह की बातें कर रहे हैं जैसे पता नहीं कितनी क्रांतिकारी होंगे। अरे बातों करने से क्रांतिकारी नहीं बना जाता। क्रांतिकारी बनने के लिए क्रांतिकारी सोच होनी चाहिए, क्रांतिकारी बनने के लिए क्रांतिकारी जज्बे होने चाहिए। अगर कोई क्रांतिकारी तो वो थे हमारे भाई बहन जो पंचकुला में शहीद हो गए, वो हमारे क्रांतिकारी थे। अरे वो हमारे क्रांतिकारी थे जो मतलब के जेलें काट के आए हैं, जेल सेवा लगा कर आए, वो अच्छे सच्चे क्रांतिकारी थे। अरे क्रांतिकारी वो हैं जो अपने डेरे के साथ आज भी कंधे के साथ कंधा जोड़े खड़े हुए हैं, वो है असल क्रांतिकारी। अरे बातों करने में क्या है, बातें तो चंद फेसबुक में आधा पौना घंटा 10 मिनट बोल के कुत्ते की तरह कोई बकवास कर जाएगा। क्रांतिकारी बनने के लिए क्रांतिकारी जज्बे चाहिए। किसी को तोड़कर, डेरे से तोड़कर क्रांतिकारी नहीं बना जाता। अरे डेरे को जोड़कर क्रांतिकारी बना जाता है। बात करते हो, अरे आप एडम को माड़ा कह रहे हो, आप दीदी को बुरा कह रहे हो। सबसे पहली बात, कितने महीने कितने साल हनीप्रीत दीदी जेल काट कर आई। और दूसरी बात, आप उस साधु की बात कर रहे हो, कईयों की, जिसकी मैं अभी ख्याल नाम में निकल गया, उसको बुरा कह रहे हो। अरे उतने तो आप घर